मुझ पे किसी के 10 रुपए उधार भी हो जाए तो रात को बार बार याद आते हैं, जब तक हिसाब चुकता ना कर दूं। तुम्हें लगता है मैं अपने बुरे वक्त पर हंसने वालों का हिसाब नहीं करूंगी? बेवकूफ़ मत समझो मुझे। राम राम जी सारों को, कैसे हैं आप सब? आइए उम्मीद करते हैं आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे से उठ गई थी, लेकिन राम का नाम आज थोड़ी लेट उठी थी क्योंकि सिर में इतना हाई पेन हो रखा था ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। उठने के बाद नहा धोकर बनाया खाना सबके लिए खाना बनाने के बाद बच्चे लगे हुए थे अपने अपने काम में। कोई पौधों में पानी डाल रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। शिव जी आ गई थी, फिर थोड़ी देर शिव जी के साथ खेलने के बाद फिर हम बस बैठे ही थे। शिव जी को विशु झूले पर झुला रहा था और मैं लगी हुई थी काम पे। विशु उसको केक खिला रहा था। बच्चे के साथ बड़ा मन हल्का हो जाता है, खेलते टाइम पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सब भूल जाते हैं। और इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर भी मैं अपने कामों में लगी हुई थी। खाना वगैरह बना दिया था, चाय वगैरह हम सब ने पी ली थी। चाय वगैरह पीने के बाद बर्तनों को साफ़ करने के बाद यही बर्तन वगैरह सभी को क्लीन कर दिया था। सभी बर्तनों को क्लीन करने के बाद हम फिर झाड़ू पोछा करना था। झाड़ू पोछा करने के बाद यही वैसे आराम आराम से कर रहे थे। मैं बैठी थी, थोड़ी देर बैठी रही, फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू। बेटी ले आई थी पोछे की बाल्टी, तो उसने सभी बिस्तरों को भी उठा दिया था। फिर उसने पोछा भी लगा दिया था पूरे घर में, वो लगा ही रही थी। जब मैं उसे देख रही थी तो फिर मैंने किया बर्तनों को क्लीन, जो कि आप सब देख सकते हैं। सभी बर्तनों को क्लीन करने के बाद फिर मैंने ताज़े पानी की बाल्टी भी भर ली थी, क्योंकि ताज़े पानी की बाल्टी में कुछ गिर गया था, कुछ मकड़ी जैसा, तो फिर मैंने दोबारा भर ली थी ताज़े पानी की बाल्टी। फिर आगे थे फ्रूट वाले भैया कह रहे थे फ्रूट मुझसे ही लिया करो, बार्गेनिंग बेशक है कितनी कर लिया करो, आप बाजार से लाते हो मुझे पता चल जाता है, आप मुझसे फ्रूट नहीं ले रहे, मुझे बता दिया करो कितने का लगाना, मैं लगा दूंगा, पर फ्रूट ले लिया करो। फिर उससे थोड़ा बहुत फ्रूट लिया और फिर मैं आ गई थी ऊपर पौधों में पानी वगैरह डालने के लिए। आप सब देख सकते हैं एकदम अपनी गार्डनिंग को देखने के बाद सुकून अलग ही मिलता है। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने प्याज वगैरह चॉप किया, क्योंकि आज बननी थी कड़ी। प्याज वगैरह मैंने चॉप किए। प्याज काटते टाइम किसको आंसू ना ऐसे हो नहीं सकता। फिर मैंने बनाया आटा लगाने के बाद फिर मैं जो बर्तन हो गए थे उनको क्लीन कर दिया था। कड़ी बनने के लिए मैंने रख दी थी, कड़ी उबल गई थी और कड़ी में बिल्कुल खद्दे लग गए थे, बार बार उफान आ गए थे। फिर मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया था और तड़का वगैरह भी लगा दिया था। फिर मैं चली गई थी ऊपर पौधों को देखने के लिए, मतलब ये शाम के टाइम के आसपास का टाइम है, क्योंकि मुझे मशीन भी लगानी थी। और फिर मैंने देखा पौधों को और फिर मैंने देखा लीची पे बिल्कुल स्ट्रॉबेरी आई हुई थी, जो कि आप सब देख सकते हैं। इसकी हमने कल परसों तोड़ के भी खाई थी। आप सब देख सकते हैं कितनी सुंदर स्ट्रॉबेरी आई हुई है, बिल्कुल कल तक ये पक जाएगी, फिर हम इसे हार्वेस्ट करके खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे। और भी आई हुई हैं छोटी छोटी, जल्दी हो जाएंगी अगर इसकी केयर अच्छी हुई तो, अगर ये एडजस्ट हो पाया तो पौधा। फिर हमने खाया आम, सीजन का पहला आम। खाने के बाद एकदम रसीला व रस भरा आम था, एकदम जूसी लग रहा था। हम तीनों माँ बेटे बैठ कर खाया। फिर सनसेट का व्यू आप देख सकते हैं। ऊपर हम कपड़े वगैरह धो रहे थे, मशीन लगाई हुई थी। मशीन लगाने के बाद आज मेरे कंधे में भी झटका लग गया, पता नहीं कैसे लगा है ये भी नहीं पता। फिर मैंने कपड़ों को निचोड़ कर पानी से खंगाल कर ड्रायर में डाल दिया था। ड्रायर से निकालने के बाद बस देख ही रही थी कि सनसेट हो ही गया था, बस थोड़ा बहुत रेड हो रखा था। फिर नीचे ला के स्टैंड पर डाल दिया था कपड़ों को। फिर चाय बनाई 1 कप और मैंने और मेरे बच्चों ने एक एक चुस्की लेते हुए कपड़े सुखा दिए थे। आज का व्लॉग यहीं